हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो हाई स्कूल में क्लास 10th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ से स्टार्ट किया था पिछले वीडियो से। और उस वीडियो में हमने इस जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस में जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उन टॉपिक्स के बारे में बात किया था। उसकी एक आउटलाइन देखी थी कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि मिल करके पूरा एक चैप्टर बनता है। तो वहाँ पर आपने जो सबसे पहला टॉपिक देखा था वो था न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, और भी न्यूट्रिशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन से कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन ये होता है कि फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल का अंदर लेना और फिर उसको यूटिलाइज करना बॉडी में डिफरेंट एनर्जी के लिए। जब उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आती है, जिससे कि लाइफ चलती है। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तो न्यूट्रिशन यही होता है कि फूड का बॉडी में लेना और उसको यूटिलाइज करना, और फिर यूटिलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी यूज़ की जाती है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब जो न्यूट्रिशन में फूड मटेरियल लेते हैं उसमें बहुत तरह की, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, और मेन तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ वाटर भी फूड का ही पार्ट है। तो ये सब फूड के अलग अलग जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हो गए, चाहे उसकी कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे फैट की बात करें, चाहे प्रोटीन कहें, चाहे विटामिन कहें, मिनरल्स कहें, वाटर कहें, ये सब फूड के ही पार्ट हैं। और ये सब मिल करके फूड को एक न्यूट्रिएंट फूड बनाते हैं। अब न्यूट्रिशन के बेस पर, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, जिसमें जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो जो अदर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। तो यहाँ पर अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम पहले डिस्कस करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कोई लिविंग ऑर्गन अपना फूड अपने लिए अपने खुद बना ले, तो उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए, ये फूड के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं, तो इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है कि फूड का फॉर्मेशन होना। तो इसीलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें होता है। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो बहुत इजी सी बात हो गई कह देना कि वो अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं, लेकिन फूड को हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक होता है। फूड जो है, ग्लूकोज मेन होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। और जो ये बनाते हैं जिससे, वो सब इनऑर्गेनिक होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, फिर सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, तो इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं, तो इसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं, तो इसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसी को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में भी होते हैं। बैक्टीरियाज, वैसे मेनली बैक्टीरियाज तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता ही है। तो मेन तो प्लांट ही हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड बना लेते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है। ये वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना लेते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है या वो ऑटोट्रॉफ है। तो ऑटोट्रॉफ का अगर आप आसानी से कहना चाहें इसको, तो फिर ऑटोट्रॉफ का मतलब ये कि वो फूड के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते, वो अपना फूड मटेरियल अपना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरियाज की बात आई कि बैक्टीरियाज में होता है। तो ये हुआ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बाकी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम अगला टॉपिक जब आएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस ये है कि चूंकि हम यहाँ पर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है या प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो अब ऑटोट्रॉफ के बाद हम हेट्रोट्रॉफ पर आते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अब अगर हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो जैसा कि नाम से जाहिर होता है, हेट्रो अदर, और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब अदर पर डिपेंड करते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए। इनमें ऐसा नहीं होता कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड मटेरियल खुद बना लेंगे, ऐसा इनमें नहीं होता। ये फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स पर डिपेंड करें चाहे एनिमल्स पर डिपेंड करें। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई टाइप नहीं था, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको 3 टाइप के पढ़ने हैं, जिसमें एक तो हो गया सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया पैरासिटिक, और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इसमें यह होता है कि कुछ इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके पार्ट्स पर ग्रो करते हैं और वहां से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। अब हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन होता है कि उसमें जो प्लांट्स है या एनिमल्स है उसके डेड पार्ट जो होते हैं या ब्रेड वगैरह जो होता है, उसके जो प्लांट या एनिमल के उसके डेड पार्ट होते हैं उस पर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वहां से मतलब अपना फूड मटेरियल लेते हैं। ये जो डेड पार्ट होता है, चाहे प्लांट का डेड पार्ट हो चाहे एनिमल का डेड पार्ट हो, डेड पार्ट, डिके पार्ट, रॉटन पार्ट, उस पर उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसका ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर लेते हैं। और ये सब कुछ उनकी बॉडी के बाहर होता है। जैसे फंगी है या बैक्टीरिया है, इनमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंगी आप देखेंगे तो प्लांट की तरह लगता है, उसको नॉन ग्रीन प्लांट भी कह दिया जाता है। तो उसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मशरूम आप जानते हैं, ये सब सेप्रोफाइट होते हैं, इनमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सेप्रोफाइट वही होते हैं कि जो प्लांट या एनिमल के डेड पार्ट पर ग्रो करते हैं और वहां से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। वहां पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे इस तरह से जो अपना फूड लेते हैं, तो इसको कहा जाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफ में से ही आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, क्योंकि ये अपना फूड मटेरियल अपने लिए खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से फूड मटेरियल लेते हैं, इसलिए इनको ये हेट्रोट्रॉफ में से ही आते हैं। लेकिन इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेट्रोट्रॉफ का ही एक पार्ट हुआ। तो हेट्रोट्रॉफ के 3 आपको काइंड डिस्कस करने हैं। एक तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक तो आप समझ गए होंगे कि जो भी प्लांट या एनिमल्स के डेड पार्ट्स से जो अपना फूड मटेरियल लेते हैं, तो उनको इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मेन ये फंगी में होता है, बैक्टीरिया में भी इस तरह से होता है। तो ये
सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अदर पर डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। वो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड करता है, वो अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बनाता, तो वो पैरासाइट होता है। जो पैरासाइट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। बैक्टीरिया और फंगी ये तो खैर जनरली होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और फंगी के अलावा प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं पैरासाइट। जैसे प्लांट में अगर बात किया जाए तो जो कस्कुटा होता है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। एनिमल की बात करें तो प्लाज्मोडियम है, वो एनिमल है जो कि पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट होते हैं और ये जिनसे अपना फूड मटेरियल लेते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। अब होस्ट भी कोई प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो ये पैरासाइट अपने होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं और ये भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से आता है, क्योंकि ये अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरों से फूड मटेरियल ले रहे हैं। तो अब हेट्रोट्रॉफ में एक तो आपने सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, दूसरा आपने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। अब तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी हायर एनिमल्स हैं उनमें आप देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एनिमल्स में होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में, इंसानों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसी के साथ साथ अगर आप यूनिसेलुलर अमीबा की बात करें तो उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचा जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ या जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ये सारे प्रोसेस आते हैं, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हायर एनिमल्स हो या हम लोग हों ह्यूमन में, इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा का अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानते होंगे तो उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हालांकि अमीबा में कोई उसमें कोई माउथ जैसा वो नहीं होता ऑर्गन की, वहाँ से वो फूड मटेरियल ले, तो उसमें क्या होता है वो सूडोपोडिया बन जाता है, तो उससे फिर वो फूड अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी में जाता है, फिर वहाँ पर वो उसमें यूज़ हो जाता है, और जो कुछ यूज़ के लिए नहीं रह जाता है वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जो कुछ उससे वेस्ट मटेरियल बनता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पर भी उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही कहते हैं, उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यूनिसेलुलर अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हायर एनिमल्स में भी आप देखते हैं तो उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, ये सब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही काइंड है। क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक में ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड मटेरियल अपने आप खुद नहीं सिंथेसाइज कर ले रहा है किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, बल्कि वो फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है। अब वो चाहे प्लांट पर डिपेंड हो, चाहे एनिमल पर डिपेंड हो, किसी और पर डिपेंड है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, जिसमें वो फूड अपना खुद बना लेते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो सॉइल से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं और क्लोरोप्लास्ट में अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ये कि फूड मटेरियल बना लेते हैं, मतलब ये कि ग्लूकोज बना लेते हैं, उसको उससे फिर उनको एनर्जी मिलती है और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट होते हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और मेनली एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उम्मीद करते हैं न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो न्यूट्रिशन इन प्लांट होगा, और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर फिर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपने लाइफ प्रोसेसेस में आपने जो टॉपिक्स मेन देखे हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है, उसके बाद रेस्पिरेशन आता है, तो उसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, या लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।